हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। और फिर आगे कह रहा है कि आशा इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम, यानी आशा को 2 लाख रुपया सैलरी भी देना है जो कि 1 साल की दी हुई है, तो एज इट इज़ 2 लाख रुपया रख लेंगे। फिर आगे कह रहा है एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ओके, यानी लता को जो है आशा को 8% कमीशन भी देना है। और आगे कह रहा है लता इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, यानी लता को भी 8% का कमीशन देना, लेकिन इनको आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के कमीशन के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी मैं सोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। आगे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ₹5,40,000। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। और हमसे कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जैसा कि हम पिछले 6 क्वेश्चन में बना चुके हैं। तो आइए इसमें भी बहुत इजी तरीके से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट, जो कि दिया था कितना 5,40,000, ये दिखा लेंगे। इसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी देना होता है गाइज वो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो देखिए, आशा को सैलरी देना था 2 लाख का, वो दिखा दिए। ठीक है, आशा को कमीशन देना था, लेकिन आशा के लिए कमीशन जो देना था उसमें कह रहा था कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग के केस में क्या होता है, सिंपल जो भी नेट प्रॉफिट है और जो रेट दिया है उसका रेट अपॉन 100 कर लेंगे, तो वो कमीशन आ जाएगा 43,200। ठीक है गाइज, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग के केस में हमेशा क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन लता के केस में कह रहा था कि लता को जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, या फिर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो देखिए ये एक ज़ीरो ज़्यादा है गाइज, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा। 5,40,000 का ही प्रॉफिट था, तो 5,40,000 ये नेट प्रॉफिट था। ऊपर लिख लेंगे रेट और अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट कितना था 8, और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। तो 8/108 कर लेंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का कमीशन अगर जोड़ देंगे तो 83,200 आ जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद और कुछ दिखाना नहीं था गाइस, इसका फिर बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए, आप जब इसका बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड का चूँकि अमाउंट ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। ठीक है, क्रेडिट का टोटल कितना आएगा 5,40,000, और उसी तरीके से डेबिट में भी 5,40,000 लिख लेंगे। और ये 2 लाख और ये 83,200 दोनों जोड़ करके 5,40,000 में से माइनस कर देंगे गाइस, तो आपका जो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा वो 2,56,800 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में इनका जो PSR दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, वो 1:2 दिया था, यानी 1/3 और 2/3 में इसको बांट देंगे। तो जैसा कि 2,56,800 बैलेंस प्रॉफिट था, तो आशा को कितना मिल जाएगा 2,56,800 का 1/3 85,600, और लता को भी इसी तरीके से बांट देंगे 2,56,800 का 2/3 यानी 1,71,200 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए गाइस, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड ₹8 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। फिर कह रहा है कि ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट, यानी दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है 10% के रेट से उसके कैपिटल पर। और फिर आगे कह रहा है कि बी इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी बी को कमीशन भी देना है, बिफोर चार्जिंग दिया है तो आप सिंपली नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का गाइस का इसका ये मतलब होता है कि जो बी का कमीशन आएगा ना उसको भी नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर वाला जो फार्मूला हम लगाते हैं, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, वो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। और इसमें नेट प्रॉफिट जो दिया है वो कह रहा है कि 4,80,000 है, और इसमें भी हमसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाइए। आइए सोल्यूशन देखते हैं गाइस, सिंपल है ये भी। देखिए ये रहा सोल्यूशन। ओके, एक सेकेंड गाइस। आइए सबसे पहले देखिए हम अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट जो कि 4,80,000 दिया था। इसके बाद पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को 10% के रेट से इंटरेस्ट देना था। तो ए ने कितना लगाया था, 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 40,000 हो जाएगा। और बी ने लगाया था 8 लाख, इसका 10% 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 और प्लस 40,000 इन दोनों को ऐड करके 1,20,000 बाहर रख लेंगे। ओके, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर कह रहा था बी को कमीशन देना है, लेकिन बिफोर चार्जिंग बोला था। तो बिफोर चार्जिंग में सिंपली निकालते हैं, नेट प्रॉफिट का 10% निकालेंगे जो कि 48,000 आ जाएगा। इसके बाद ए के कंडीशन में याद रखिए, इसमें कह रहा था कि ए को जो कमीशन देना है, ओके गाइस ध्यान से देखिए, ए को जो कमीशन देना था वो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। कह रहा ए को जो कमीशन देना है, यहाँ देखिए कह रहा A is entitled to a commission 8% of net profit after charging all commission। यानी जो B को कमीशन दिया गया था ना, उसका भी कमीशन माइनस करने के बाद जो फार्मूला हम आफ्टर वाले केस में लगाते हैं, ठीक है गाइस, वो फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल सिंपल है गाइस, डोंट वरी। देखिए नेट प्रॉफिट दिया था 4,80,000, इसमें से सबसे पहले जो कमीशन हमने निकाला था बी का ना, वो माइनस कर लेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पर आफ्टर वाला केस लगाएंगे। फार्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो 8/108 कर लेंगे, तो आ जाएगा 32,000 आ जाएगा गाइस। इसका देखिए यहाँ पे दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 32,000 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। जैसा कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 4,80,000, और यहाँ भी 4,80,000। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, तो आपका जो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा गाइस वो 2,80,000 आ जाएगा। इसके बाद इस 2,80,000 को इनका जो PSR था 2 रेशियो, एक सेकेंड गाइस, 2:3 थे, यानी 2/5 और 3/5। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना था, 2,80,000। तो ए को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2,80,000 का 2/5 कर लेंगे, तो 1,12,000 आ जाएगा। इसी तरीके से 2,80,000 का 3/5 कर लेंगे, 1,68,000 आ जाएगा। ओके गाइस, गाइस आई थिंक आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम पर्सनली आपको उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।